अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब टेबलेट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। बिल्कुल वैसे जैसे कि हम अपने घरों में खुश और आबाद हैं। आपकी खिदमत में हाजिर है सिदरा जावेद एक नए ब्लॉग के साथ। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सबसे पहले तो मैंने ये कहना था कि आज फिर से हम जा रहे हैं। आज जो है ना, जैसे कि आपने मेरा कल का ब्लॉग देखा होगा कि जो है ना हम लोग ने कोई फील्ड वर्क किया था। तो जो लोग कर रहे होंगे उन्होंने तो मेरा ब्लॉग देख के उनको पता चल गया होगा कि ये किस चीज़ का फील्ड वर्क है। जो इससे रिलेटेड होंगे उन लोगों को भी पता होगा किस चीज़ का फील्ड वर्क है, लेकिन आप लोगों को भी आगे आगे पता चल जाएगा कि ये किस चीज़ का फील्ड वर्क था। तो जी आज जो है ना, आज ट्रेनिंग है, तो आज हम ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे। मैंने कहा ट्रेनिंग में निकलने से पहले जो है ना मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ और आप लोगों से, क्योंकि आज फिर मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं ये जो ड्यूटी करूँगी या ट्रेनिंग होगी या जो कुछ भी होगा सब कुछ मैं ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज है हमारी ट्रेनिंग के लिए हमें बुलाया है। वैसे तो हमारी ट्रेनिंग सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इस दफ़ा हम लोगों ने टाइम चेंज कर दिया। तो इस दफ़ा हम लोगों ने 12:30 बजे वहाँ पहुँचना है। हमारी ट्रेनिंग 12:30 बजे से स्टार्ट होगी और ऑफ़ कब होगा ये अभी फ़िलहाल तो नहीं पता, लेकिन जाएंगे तो फिर पता चलेगा। क्योंकि तो मैंने कहा निकलने से पहले मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ। तो चलिए जी, ऑलमोस्ट मैं तैयार हो गई, सिर्फ मैंने अबाया पहनना है और फिर आगे मैं आपको ब्लॉग में बताती हूँ कि हम लोग किस तरह गए। बड़ी जल्दी है आप लोगों को भागने की। ये तो मैंने आप लोगों को कहा नहीं है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो मेरे इस ब्लॉग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरे चैनल पे जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरी वीडियो को वॉच करें, कमेंट करें और जितना हो सके सब्सक्राइब करवाएं। क्योंकि अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि मैं जो है ना ये क्या वर्क करती हूँ, हम लोग कहाँ जाते हैं, किस तरह से ये काम होता है, तो इसके लिए आपको बेल आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा और बेल आइकन पे भी साथ साथ क्लिक कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी मैं तैयार हो गई थी। तैयार होने के बाद जो है ना अभी मैं बैग पहन ही रही थी कि जनिश आ गई थी और जनिश आते ही मुझे कह रही थी मम्मा आप कहाँ जा रही हैं, क्योंकि इसको पहले फ़िक्र लग जाती है कि मेरी अम्मा जा रही है और मैं रह जाऊँगी पीछे अकेली। क्योंकि इसका मेरे साथ ज़्यादा टाइम गुजरा है कि मेरी बेटी जो है ना देर से स्कूल गई है इसीलिए। तो जाने से पहले जो है ना पपियाँ शपियाँ दे के जो है ना रिश्वत के तौर पे पपियाँ शपियाँ देनी पड़ती हैं और लेनी पड़ती हैं और फिर हमें घर से जो है ना ये जाने देती हैं। तो मैंने सुबह 7 बजे का नाश्ता किया हुआ था, तो जाने से पहले मैंने कहा थोड़ा सा फ्रूट वगैरह खा लूँ, क्योंकि अब हम जा रहे हैं तो पता नहीं 4-5 घंटे की होती है ट्रेनिंग। तो पता नहीं कितने बजे छुट्टी देते हैं, 4-5 बजे ही छुट्टी होती है। खैर तो ये देखें जी, ये जो हमारा दरवाज़ा है ना इसके मैं आपको दिखाती हूँ एक देसी जुगाड़। ये देसी जुगाड़ ऐसी होती है कि जो बाहर जाता है वो कुंडी को इस तरह करके अड़ा देता है और फिर क्योंकि कोई गया हुआ होगा ना तो पहले से अड़ी हुई थी, तो अब मैं इसको दोबारा से अड़ा रही हूँ कि जो दोबारा से आएगा तो उसको दरवाज़ा नहीं बजाना पड़ेगा और वो दरवाज़ा खोल के अंदर चला जाएगा। मैं मेट्रो स्टेशन आई तो जो मेरे साथ जाती हैं वो अभी आई नहीं थी, तो मैं उसका वेट करने के लिए यहाँ रुक गई। यहाँ रुकी तो यहाँ पे मैंने एक आवाज़ सुनी जो कि आप भी सुने। और आप लोग ना कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये किस चीज़ की आवाज़ थी। और हमें हो रही थी देर, क्योंकि मैंने उसका वेट किया तो वेट करते करते तकरीबन हमें 1 ही बज गई थी यहाँ, क्योंकि वहाँ पे 1 बजे मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हमें लग रहा था हमें देर हो गई थी, तो भागम भागे में हम लोगों ने जल्दी जल्दी से सस्ती तरीन गाड़ी को पकड़ना था। यहाँ पे मैं आके बैठी तो सामने मेरे एक लेडी बैठी हुई थी, उनके हाथ में मेहंदी लगी हुई थी जो कि माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी अपने हाथों पर मेहंदी लगाऊँ। लेकिन छड्डो जी कितने गई हूँ मेहंदियाँ शेंदियाँ। अब तो अरसा हो जाता है मेहंदी लगानी याद ही नहीं रहती कि मेहंदी लगानी भी है। नहीं, ईदें आती हैं गुजर जाती हैं, बस बंदा बच्चों में और हर चीज़ में इतना मसरूफ़ होता है कि मेहंदी लगाना याद ही नहीं रहती। ना टाइम मिलता है ना याद रहती है, बस बंदा कहता है कि बच्चों का काम कर लें, ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए।
ये देखें जी, इसके अंदर सारी बाइक खड़ी हैं और सब लेडीज़ बाइक पर आई हैं। नहीं जी, ये गवर्नमेंट स्कूल है और गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल है जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग थी, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर आएगा। मुझे बहुत शौक़ है कि मैं ना एक तो ड्राइविंग स्कूल होता है ना, एक मोटरसाइकिल वाला जो ड्राइविंग स्कूल होता है ना, मैं वो खोलूँगी और एक दिन सारी औरतें जो है ना मुल्तान की मोटरसाइकिल चलाएँगी, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ये चीज़ फैल रही है। क्योंकि सब उससे पहले स्कूल खोलने से पहले मुझे खुद सीखना पड़ेगा मोटरसाइकिल चलाना या स्कूटी चलाना, तो मैं सीख लूँगी तो इंशाल्लाह मैं स्कूल भी खोलूँगी। जिसने बुकिंग करवानी है ना, वो आके जल्दी से कमेंट सेक्शन में से बुकिंग करवा लें। हम पहुँच गए थे, हमें लग रहा था कि हमें देर हो गई है, लेकिन हम वहाँ जाकर पता चला कि हम तो सबसे पहले आ गए हैं। वहाँ पे अभी तक कोई आया ही नहीं था। ये हैं जी हमारे यूसीएमओ साहब जो कि आ गए थे, बच्चियाँ सब आ गई थी और हम लोग जैसे ही बैठे रूम में तो उन्होंने कहा कि ये रूम छोटा है, आप लोग रूम चेंज करें। तो हम नीचे वाले पोर्शन में चले गए थे। वहाँ पे एक रूम था जहाँ पे हमारी हमेशा से ट्रेनिंग होती है। हम दोबारा से उसी क्लास में चले गए। वो क्या कहते हैं ना, जित्तू दिखोती उठाई आँख खलोती। बस हमारे साथ भी कुछ इसी तरह का ही सिस्टम हुआ था, क्योंकि ऊपर रूम भी छोटा था और बेंचेस वगैरह भी नहीं थी और लेडीज़ काफ़ी सारी होती हैं ट्रेनिंग के लिए। तो हम लोग ना उसी क्लास में दोबारा चले गए जहाँ पर हमारी हमेशा से ट्रेनिंग होती है ना। तो ये है जी वो स्कूल, छुट्टी हो गई थी, सब बच्चे चले गए थे, बस अब कुछ टीचर्स वगैरह ही रह गए थे जो कि जा रहे थे। ये देखें, ये खाली हो गया बिल्कुल स्कूल और हमारी ट्रेनिंग होने लगी थी स्टार्ट। सब आहिस्ता आहिस्ता आने लगे थे, लेकिन हो सब लेट ही गए थे। हम ही पहले आ गए थे। जो लेट हो गए थे उनकी भी क्लासें लगी अच्छी खासी। जो है ना, हमारे यूसीएमओ साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। हम लोग यहाँ अटेंडेंस लगा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे अटेंडेंस लगाना ज़रूरी होती है कि कौन कौन आया था, कौन कौन नहीं आया था। और यहाँ पे जो है ना, जो देर से आई थी उनकी क्लास लग रही थी। हमारे यूसीएमओ साहब जो है ना इस टाइम बहुत गुस्से में हैं। कभी एरिया इंचार्ज की क्लास लग रही थी और कभी देर से आने वाली लेडीज़ की क्लास लग रही थी। क्योंकि हकीकत बात है, हम लोग लग रहा था हम जल्दी गए हैं, लेकिन नहीं, हम लोग टाइम पर ही गए थे। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ थी जो लेट आ रही थी, जबकि ये सब करीब रहते हैं और हम काफ़ी दूर से आते हैं। और हम लोग को ये होता है कि हम लेट ना हो जाएं, तो बस क्या कहते हैं, कभी हम भी लेट हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, इंसान है, बंदा लेट हो ही जाता है। घर देखना होता है, बच्चों को देखना होता है। वहाँ सबकी क्लासें लग रही थी और यहाँ हम लोग गॉसिप्स कर रहे थे। हाँ, ज़ाहिर है अब हम टाइम तो स्पेंड करना था ना, क्योंकि अभी हमारे जो हमें ट्रेनिंग देने वाले सर हैं वो अभी आए नहीं थे। तो इसलिए जो है ना, हम लोगों ने कहा चले हम गॉसिप कर लेते हैं और वहाँ जिनकी जो क्लास लग रही है वो लगवा लें अच्छी तरीके से। जी, तो ये हैं हमारे एरिया इंचार्ज भाई हाशिम। तो ये जो है ना, वो कहते हैं ना, जब टीचर नहीं आती तो एक दूसरी टीचर को बुला लेते हैं, जी आ जाओ आप, जितनी देर टीचर नहीं आती तो आप इन बच्चों को पढ़ा दो। बस ऐसे ही कुछ सिस्टम हो रहा था। और हाशिम भाई जो है ना, इन्होंने आधा घंटा हमें ट्रेनिंग दी। ये हमारे एरिया इंचार्ज भी हैं और इनको एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है और बहुत अच्छे हैं, बहुत ही लेडीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे हैं, सब ही रिस्पेक्ट करते हैं। हर शोबे में हर शोबा इस तरह चल सकता है कि आप लेडीज़ अगर उस शोबे में लेडीज़ हों तो उनकी इज़्ज़त मस्ट है। और ये लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत हम कंफर्टेबल होते हैं, ये बाजी और अच्छे तरीके से बात करते हैं। ये था जी हमारा टेस्ट। और जो है ना, पीछे से किसी ने गाने चला लिए हैं, साथ वालों के घर से आवाज़ आ रही है। ये था जी हमारा टेस्ट, क्योंकि ये टेस्ट भी लेते हैं जो कुछ हम लोगों को वो सिखाते हैं या हर ट्रेनिंग में बताते हैं, तो वो इसलिए जो है ना हमारा टेस्ट भी लिया जाता है। तो ये है हमारा टेस्ट। और यहाँ पे जो है ना, हमारे टेस्ट का आ गया था रिज़ल्ट, जो कि सुनाए जा रहे थे। तकरीबन सबके मार्क्स एक दो ही कम थे, फुल मार्क्स थे। किसके थे फुल मार्क्स? थे मेरी टीम के और एक और टीम के थे फुल मार्क्स, बाकी सबके मार्क्स कटे थे। तो ये जो है ना, ये थे जी हमारे जो असल वाले टीचर थे ना, ये आ गए हैं। ये जो ट्रेनिंग है ना, ये सिर्फ ये, इनका नाम है साजिद भाई। ये जो 4 घंटे ट्रेनिंग के होते हैं ना, ये साजिद भाई को जो एक्सपीरियंस है ना, वो किसी को भी नहीं है। क्योंकि साजिद भाई ने एक क्वेश्चन को तकरीबन 15 से 20 मिनट तो ज़रूर लगाने होते हैं। ये सारी ट्रेनिंग मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारी जगहों पे कहा जाता है कि पोलियो की जो है ना ट्रेनिंग्स नहीं होती, वो थोड़े से टाइम के लिए आती हैं, लड़कियाँ आती हैं, नहीं आती, और ये होता है वो होता है। लेकिन आप यकीन करें, हम हर बार जाते हैं, हम पे बहुत सख्ती होती है, हमें हर बार जाना होता है, हर बार जाते हैं और पूरी 4-4 घंटे 5-5 घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है और हम लोग अटेंड करते हैं। तो यहाँ पे सब प्रैक्टिकल कर रहे थे, पहले उन्होंने समझाया है, अब एज ए प्रैक्टिकल सबसे पूछा जा रहा था। और यहाँ हो गई थी हमें छुट्टी। बिल्कुल वैसे खुश हो रहे थे सब जैसे स्कूल में हम जाते थे और स्कूल में बच्चियों को छुट्टियाँ होती थी तो हम बहुत खुश होते थे कि ओए छुट्टी हो गई। बस ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पे जो 4-5 घंटे होते हैं ना, गुजरना अज़ाब हो जाते हैं। लेकिन घर में तो पता ही नहीं चलता कि कैसे दिन गुजर जाता है, चुटकी बजाते हैं और दिन गुजर जाता है। यहाँ से हम लोग निकले तो निकलने के बाद होता है फील्ड वर्क, जहाँ बाहर हमें एज ए प्रैक्टिकल फील्ड वर्क में भी लेकर आते, फील्ड में लेकर आते हैं। तो यहाँ पे ये सब जो है ना हाथ बांध के खड़ी हुई थी और सर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे थे और सब लोग आंसर कर रहे थे कि ये
ऐसे है, ये ऐसे है। उसके बाद जो है ना हमने थोड़ा सा फील्ड वर्क किया था, उसमें पिक्चर ली थी, तो वो हमारे जो है ना उसकी ग्रुप की थी, उनके पास थी। अगर मेरे पास होती तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करती। उसके बाद हम लोग भागे क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, हमें जल्दी घर पहुंचना था, घर में बहुत सारे काम थे। तो घर हम आए तो घर जाने के लिए हम लोगों ने सस्ती तरीन गाड़ी को पकड़ना था, ये हम पकड़ रहे थे। आप यकीन करें यहाँ पे घुसना इतना मुश्किल काम होता है, यहाँ से जाते हुए बस में बहुत रश होता है, और इसमें घुसने के बाद ना ऐसे होना होता है, वो क्या कहते हैं ना कि हमें गाड़ी में घुसा दिया जाता था कि घुस जाओ, जब झटका आएगा तो तुम लोग खुद ही सीट मिल जाएगी। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब हम मतलब घुस जाते हैं ना तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से खुद ही एडजस्ट हो जाते हैं। ये मैं इसको पकड़ के खड़ी हुई थी और मैं ये सोच रही थी कि ये जिसने ये बस बनाई है कि किस लिए बनाई है, कुछ समझ से बाहर काम है, सॉरी समझ से बाहर है ये काम कि ये क्या चीज़ है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये किस लिए बनाया गया, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ये किस लिए बनाया गया है। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग, मैं घर पहुंच गई थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल फिर से मैं एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।